back to my channel. Today our topic is environmental law. मतलब आज हम जानेंगे कि पर्यावरण के संबंध में कौन कौन सी विधियां है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। जो पर्यावरण है ये कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 1 से संबंध में हम जानेंगे कि चैप्टर 1 में पर्यावरण के संबंध में क्या क्या कहा गया है, जहां पर हम इसके डेफिनेशन, उसके मीनिंग, ये संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, कौन कौन सी प्रोविजंस और कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसके संबंध में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट 4 तत्वों से घिर के रहता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में मौजूद समस्त तत्व, बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल, पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीवन संभव है वो जैवमंडल आता है, उसमें रहने वाले समस्त तत्व पर्यावरण से संबंधित होते हैं। सीड बोर्ड मतलब वाटर मतलब स्थल मंडल, मतलब स्थल में मौजूद समस्त तत्व पर्यावरण के संबंध में आते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु। वाटर बोर्ड मतलब जल मंडल, जल में मौजूद समस्त तत्व जल मंडल से संबंधित होते हैं। मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से अटैच होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। जो पर्यावरण के घटक होते हैं वो बायोटिक और अबायोटिक होते हैं, मतलब जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु मानव, अजैविक मतलब जल वायु। पर्यावरण में पृथ्वी में मौजूद समस्त तत्व मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु, मिट्टी, नदी, झरने, ये समस्त चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती है। तो ये तो हो गई पर्यावरण के संबंध में बातें। अगर पर्यावरण है तो वह प्रदूषित भी होता है। तो पर्यावरण क्यों प्रदूषित होता है? पर्यावरण प्रदूषित मानव निर्मित द्वारा भी होता है और प्राकृतिक रूप से भी होता है। तो जो पर्यावरण होता है हमें उसका संरक्षण करना होता है। अब पर्यावरण के संरक्षण की क्यों आवश्यकता आई? क्योंकि हमारे पृथ्वी में बहुत से बहुमूल्य तत्व होते हैं जो कि मानव अपनी जरूरतों के लिए यूज करता है, और उन तत्वों का जब अत्यधिक यूज होता है तो हमारा पर्यावरण खतरे में आ जाता है, और पर्यावरण को उस खतरे से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस दिए गए, जैसे कि पर्यावरण का डेफिनेशन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 में। पर्यावरण मतलब जल, वायु, थल, भूमि, वह समस्त तत्व जो पृथ्वी पर मौजूद होते हैं वो पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण मतलब ठोस द्रव्य गैस, इसके संबंध में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 में दी गई है। इसमें यह कहा गया कि ठोस द्रव्य गैस जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषित होने की संभावना होती है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। उसके बाद हम जानेंगे कि परिसंकट में तत्व हैजार्डियस सब्सटेंस क्या होता है। वह भौतिक रासायन तत्व जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जीव जंतु मानव के जीवन के लिए खतरा होता है, परिसंकट में तत्व होते हैं। तो इसके संबंध में भी जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एक्ट की। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कौन कौन सी बैठकें की गई। यह जो
कॉन्फ्रेंसेस हुए थे ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किए गए, जहां पर कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां कन्वेंशन हुआ और प्रोटोकॉल रेडी किया गया। कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र की बैठकें की गई। कन्वेंशन में उन बैठकों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे डिस्कशन किया गया, कुछ फ्रेमवर्क रेडी किए गए और उस फ्रेमवर्क पे जो प्रोटोकॉल था वहां पर जो डेवलपमेंट कंट्री है, कन्वेंशन में जिन बातों पर डिस्कशन हुआ था उस पर पढ़कर सिग्नेचर करके उसे लीगली अथोराइज करती है। तो इस प्रकार से जो बैठकें हुई थी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वो कौन सी हुई थी? जो इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी वो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन था। यह सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सम्मिलित हुए थे और 5 जून को यह वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के रूप में मनाया जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। उसके बाद में मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौता में ओजोन परत में होने वाली क्षीणता के संबंध में समस्या के संबंध में निर्णय लिया गया था, जो कि 16 सितंबर को लिया गया था। उसके बाद में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया। इस पृथ्वी सम्मेलन को रियो डे के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्राजील में हुआ था, जो कि 3 जून से 14 जून तक में यह सम्मेलन चला, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र सम्मिलित हुए थे पर्यावरण संरक्षण व निवारण में के संबंध में समझौता के लिए जो डिसीजन लिया गया था उसके लिए। उसके बाद 1997 में कियोटो समझौता किया गया। इस समझौते में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों के निष्पादन को रोकने के संबंध में, उसके संरक्षण के संबंध में निर्णय लिया गया। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट बैठकें हुई थी, कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे। और नेशनल लेवल पे जो संरक्षण अधिनियम बनाए गए थे वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था, जल संरक्षण अधिनियम 1981 बनाया गया था, वायु संरक्षण अधिनियम 1974 बनाया गया था। इन संरक्षणों में जो संशोधन किए गए थे वो 1978 और 1988 के बीच में इनमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई थी हमारे पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। अब हम ये जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो प्रोविजंस हुए थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या दिए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ निर्देश पारित किए थे जो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, जैसे कि शिक्षण संस्थाओं में कम से कम सप्ताह में एक बार पर्यावरण संरक्षण के संबंध में शिक्षा दी जाए। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो पुस्तकें होती है पर्यावरण रिलेटेड, वो शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क वितरित किया जाए। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। पर्यावरण को स्वस्थ और साफ बनाने की जिम्मेदारी मनुष्य की होती है, तो इसके संबंध में बच्चों को शिक्षित किया जाए कि किस प्रकार से घर और बाहर में पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। पर्यावरण के संबंध में प्रचार प्रसार और उसकी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाए निःशुल्क। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन केंद्र सरकार ने लिए थे पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। उसके बाद में हम यह डिस्कशन करेंगे कि इसके संबंध में जो प्रोविजन थे उसमें फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के क्या क्या थे। तो इस राइट्स में जब स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ तो इस सम्मेलन में 42वां संशोधन अधिनियम
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया भाग 4 के साथ में। यह संशोधन आर्टिकल 48 क से और आर्टिकल 51 क से मिलकर बना। आर्टिकल 51 में पर्यावरण में यह बताता है कि यह नागरिक का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, उसमें मौजूद जीव जंतु पेड़ पौधों के प्रति अपनी दया रखे। आर्टिकल 41 में राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण के जीव जंतु पेड़ पौधों की रक्षा करे। उसी प्रकार से आर्टिकल 21 में यह बताया जाता है कि नागरिकों का यह अधिकार कर्तव्य है कि भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान ने उन्हें जो अधिकार प्रदान किए हैं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, क्या उन अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं। तो ये सारे बातें सम्मिलित थी संशोधन अधिनियम में। इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट केस भी है, पर हम उसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 इन्वायरमेंटल लॉ का फिनिश होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। थैंक यू।